संधारित्र के को दूसरा परिभाषा लिखिए। एक और लिखना है, एक और लिखना है चित्र के नीचे लिखिए। तो संधारित्र की एक और परिभाषा, ऐसी व्यवस्था जिसमें एक विद्युत रोधी, ऐसी व्यवस्था जिसमें एक विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट एक भूधृत चालक लाने से, एक भूधृत मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, हाँ, भूधृत चालक लाने से पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार बना व्यवस्था संधारित्र कहलाता है। इस प्रकार बना व्यवस्था संधारित्र कहलाता है। देखिए प्रेरण विधि पढ़े हैं। जैसे देखिए यह एक चालक है, ठीक ना, जिस पर Q आवेश दिया हुआ है, और जब इस चालक के पास में कोई एक हम लोग दूसरा चालक लाते हैं ना, तो प्रेरण के कारण इस चालक के एक छोर पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रेरण के कारण किसी भी चालक के छोर पर उत्पन्न आवेश जो होता है प्रकृति में विपरीत होता है, लेकिन परिमाण में इस सिरा पर प्लस Q आवेश उत्पन्न होगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग जमीन से जोड़ देते हैं तो इसका सारा धन आवेश कहाँ चला जाता है, जिसके कारण इसका धारिता जो पहले से आवेश स्टोर करने की कैपेसिटी पहले से बढ़ जाता है। तो इसलिए परिभाषा लिखा है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी आवेशित चालक के निकट में कोई भूधृत चालक लाते हैं, यानी कि जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जिससे पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो व्यवस्था बनता है वही संधारित्र। यही संधारित्र का सिद्धांत भी है कि किसी चालक को, यदि किसी चालक की धारिता को बढ़ाना है तो उसके पास कोई दूसरा चालक लाइए जमीन से जुड़ा हुआ, तो पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से उस चालक के आकार में वृद्धि करके, कि बिना चालक के आकार में वृद्धि किए हुए दूसरा चालक के लाने से पहला वाला चालक की धारिता बढ़ जाती है, ठीक ना। जैसे कि कैसे मान लो कि तुम कहीं लड़ाई करे गया, अकेले है तो उतना हिम्मत नहीं होगा, लेकिन दोस्त यार आ जाता है तो तू तो जस के तस है, लेकिन तो हिम्मत क्या होता है, कैपेसिटी। खाली कोई को 10 को सपोर्ट में रहेगा तब, और जबकि आप में कोई साइज में परिवर्तन हुआ है लेकिन कैपेसिटी बढ़ गया कि नहीं, तो वही हाल एकरो में दम है। विद्युत रोधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जैसे कि उसका जो आंतरिक ऊपरी परत होता है ना, इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड मतलब कि किसी आलेप के द्वारा लेपित होता है जो विद्युत का। तो जब भी कहें कि विद्युत रोधी आवेशी चालक ना, तो समझिएगा कि उस पर कुछ का लेप लगाया होगा, जिसको आप जैसे बाहर से कंडेंसर को छुइएगा तो करंट नहीं मारेगा बाहर से, क्योंकि इंसुलेटेड होता है, बाहर से वो लेपित होता है कुचालक पदार्थ के, लेकिन अंदर से सुचालक होता है। जैसे हम लोग कैसे 10वां क्लास में पढ़ते थे
विद्युत रोधी चालक। विद्युत रोधी चालक का मतलब कि उसका ऊपरी भाग कुचालक है, अंदर से हो। चुंबकीय क्षेत्र में पढ़े होंगे, जहाँ पर ऑस्टेट का प्रयोग था। ऑस्टेट के प्रयोग में कि विद्युत रोधी चालक को ये क्या करते हैं कि टाइट करके बांध देते हैं उसको बैटरी से, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब ऊपरी भाग कुचालक है, विद्युत रोधी है, अंदर से हो, तो वैसे ही चालक को विद्युत रोधी चालक बोला जाता है। ठीक ना? ऐसे हम लेसन 5 में बताते हैं, लेकिन आप पूछ दिए तो इसलिए बताना पड़ा। अब लिखिए संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। चलिए लिखिए, किसी भी आकृति के दो चालक, किसी भी आकृति के दो चालक जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था संधारित्र बनाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था संधारित्र बनाता है। संधारित्र बनाता है। देखिए संधारित्र कैसे बना है। तो एक आवेशित चालक था और उसके नजदीक में कोई दूसरा चालक रख दिए, तो दोनों चालकों के बीच कुछ ना कुछ दूरी है कि नहीं। लेकिन शर्त होता है कि एक को जमीन से जोड़ देते हैं, जिससे इसकी धारिता पहले से। तो संधारित्र बनाने का सिद्धांत है कि किसी भी आकृति के दो चालक को एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित कर दीजिए। कभी देखिए कंडेंसर कभी खोलिएगा ना, तो अंदर में धातु के परत होता है, तो ये वो लेयर उखाड़िएगा ना, तो उसके बीच में कोई कुचालक पदार्थ भरा रहता है पेपर टाइप के, और फिर उसके ऊपर एक और लेयर होगा धातु के। हाँ, ये बेलनाकार संधारित्र में आता है। संधारित्र 3 प्रकार का होता है, एगो गोलीय संधारित्र, एगो समांतर पट्टिका संधारित्र और एक ठो बेलनाकार संधारित्र, जिसमें बेलनाकार संधारित्र का उपयोग हम लोग पंखा में करते हैं। और ये सब स्टेबलाइजर में भी रहता है, लंबा लंबा देखिएगा रहता है, कोई साइज में छोटा रहता है, कोई साइज में। उसका काम में होता है आवेश को स्टोर करना। जैसे पंखा है ना, ये आवेश को स्टोर नहीं, कंडेंसर निकाल दीजिएगा तो पंखा देखिएगा स्लो चलेगा। ये क्या करता है कि आवेश को स्टोर करके यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देता है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के कारण पंखा हम लोग के स्पीड चलता है, तब वो अधिक कार्य करता है, कम समय में ज़्यादा काम करता है। हाँ, तो बता रहे हैं सब चलेगा, लेकिन स्लो चलेगा, एकदम हिल डोल चलेगा। हम तो चला के देखे हैं, चल रहा है। अच्छा चलिए, इसके बाद एक डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम इस तरह से। ए बालक हल्ला नहीं रे। मोटर में तो वहाँ रहता है, छोटा सा नहीं, बड़का मोटर में। नहीं, चित्र है। तेरा अकेला नजर आए। हाँ बनाइए। कौन सी बोलूँ?
ये अर्थिंग लिख दीजिएगा, उसी का मतलब होता है भू धृत, मतलब अर्थ से कनेक्टेड है। इसमें देखिए एगो दो प्लेट हो गया, एगो धन आवेश से आवेशित प्लेट है एक ठो, तो धन आवेश से आवेशित प्लेट का कुछ नाम होगा, ऋण आवेश से आवेशित प्लेट का भी कुछ नाम होगा। नहीं, इसमें नहीं होता है कैथोड एनोड। इसमें धन प्लेट का नाम होता है संग्राहक पट्टिका, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा संग्राहक पट्टिका। अच्छा, इसमें किसका धारिता बढ़ता है? इसमें किसका आवेश से स्टोर करने का क्षेत्र बढ़ता है? हम क्या बोलते हैं कि जैसे ये चालक है, इसको आवेश दिए है, इसके पास में दूसरा चालक है, जमीन जो दी है, हम बोले हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें चालक या काम में वृद्धि किए बिना उसके धारिता की कृत्रिम उसके लिए दूसरा को जमीन जोड़ना पड़ता है, इसका भाग बना है ना। अब इस पर जितने अधिक आप ध्यान दीजिएगा इसको उतने प्रेरित होगा। तो चूंकि आप पर्सन का जब टिकल है ना, नहीं तो प्रतिवर्षन का दिखाई जाए, क्योंकि आप इस पर जैसे ध्यान वैसे उसी परिणाम से मात्रा बताया थे कि चालक जब एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो एक चालक को हम जितना भी ध्यान देते हैं दूसरा चालक को उतना ही देखें, तो इसका कैपेसिटी बढ़ता है ना, इसलिए का नाम है कोलेक्टिंग कोलेट, मतलब कोलेट करेगा दीजिएगा ना। इसके लिए जमीन करना पड़ेगा, इसको बार इसका मतलब कि आपको प्रेरण के लिए नहीं पड़ गया क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि सब उस पर विश्वास कहा गया है। यदि ऋण आवेश से आवेश प्लेट लाइएगा तो दूसरा का कौन सा आवेश होता है? यदि जमीन से जोड़ दिया जाता है तो सब जमीन दिखाया हुआ देखिए संग्राहक पट्टिका में संधारित्र की जिस पट्टिका पर संधारित्र की जिस पट्टिका पर संधारित्र की जिस पट्टिका पर धनावेश होता है, धनावेश होता है उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं। उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं। एक और इसके परिभाषा देखिए, संधारित्र के जिस पट्टिका पर संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है, संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं। उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं। ऊपर के चित्र में ये संग्राहक पट्टिका है और लिखिए ऊपर के चित्र में ये संग्राहक पट्टिका है।
आप लिखिए आप लोग स्वामीनाथन पट्टिका हेलो हेलो हेलो। लिखिए संधारित्र की जिस पट्टिका पर ऋणावेश होता है, संधारित्र की जिस पट्टिका पर प्रवेश होता है, उसे स्वामीनाथन पट्टिका कहते हैं। दूसरे शब्दों में लिखिए संधारित्र की जो पट्टिका वो दृढ़ रहती है, संधारित्र की जो पट्टिका वो दृढ़ रहती है उसे स्वामीनाथन पट्टिका, उसे स्वामीनाथन पट्टिका कहते हैं। मतलब जमीन से जुड़ा हुआ होता है। अब लिखिए संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार लिखिएगा कि संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर है, हाँ, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट। दूसरा नंबर गोलीय संधारित्र। नहीं, इसमें पट्टिका नहीं होता है, केवल गोल होता है। और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। पट्टिका माने प्लेट होता है। तीनों लिख लिया आप लोग? तो पहला नंबर लिख के डाल दीजिए। हाँ बोलो, लेकिन जोर से बोलना। इसका उपयोग किया जाता है जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं सेफ्टी के लिए दरवाजा पे ठीक करना है, जैसे सेफ्टी के लिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है,
जैसे मान लीजिए कि दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुला है, ठीक ना, दरवाज़ा खुला है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अंदर कोई नहीं प्रवेश करे, इसके लिए वो इधर प्लेट लगाते हैं, धन प्लेट और एक ठो, अब दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे ही उससे कोई क्रॉस करना चाहेगा तो उसको बरियार का झटका लगेगा, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना, तो जैसे ही आप वहाँ से क्रॉस करिएगा तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा, आपके बॉडी में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब मूव करना शुरू कर देंगे और आपको बरियार करंट लगेगा। जैसे हैप्पी न्यू ईयर सिनेमा नहीं देखा साहब, उसमें दिखाता नहीं तिजोरिया में, जिसमें ये तिजोरिया के बारे में नहीं दिखा रहा था, तो उसमें एक तरफ रहता है पॉजिटिव प्लेट है एक तरफ, अब बीच में रहता है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आप पास नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पहले उसको करंट क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसी का ना दिखा रहा था साइंस में यूज है। तो चलिए पहला नंबर लिखिए, समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र लिखिए, वैसा संधारित्र, वैसा संधारित्र जिसमें संघनक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका, वैसा संधारित्र जिसमें संघनक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे समांतर पट्टिका संधारित्र कहते हैं। डायग्राम बना लीजिए। इसमें देखिए वो संग्राहक पट्टिका है, दूसरा संगणक पट्टिका है, दोनों के दोनों एक दूसरे के समांतर है, और फिर से एक बार कह रहे हैं कि कम से कम प्रेरण विधि द्वारा जो आवेशन था ना उसको अच्छा से पढ़ के आइएगा, उससे जो भी रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि उसकी इसका पूरा उपयोग है चैप्टर 1 में प्रेरण विधि द्वारा। आप बना लीजिए डायग्राम, और आज इतने रह देते हैं। हाँ।